इसका मतलब है कि आपका टेस्ट जो है वो कामयाब नहीं हो। मींस सेंसिटिविटी टेस्ट basically it is done before conducting a difference test or rating test. For example, hedonic scale, it is very important कि आप अपने जो आपका पैनलिस्ट है, आपके पास जो पैनल ऑफ मेंबर्स हैं, आप उनकी एबिलिटी को चेक करें कि वो जो स्पेसिफिक टेस्ट, ऑर्डर या किसी चीज की मतलब किसी चीज की प्रेजेंस को फील कर सकता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, उसको एस्ट्रिंजेंसी या हॉटनेस का पता है कि नहीं है, अगर वो मिर्च के जायके को समझ सकता है कि नहीं सकता, वो स्पाइसेस अगर खा रहा है, साल्ट खा रहा है, शुगर खा रहा है, तो आया वो उसके टेस्ट को किस लेवल तक जज कर सकता है। तो वो इस टेस्ट को करने के लिए हमें सबसे पहले अपने पैनलिस्ट की सेंसरी सेंसिटिविटी को टेस्ट करना होता है। कॉमनली फॉर दिस पर्पस वी यूज trained panel members, but if you are not having a trained panel member, it is your job that आप अपना जो पैनल सेलेक्ट कर रहे हैं, आप अपने सेंसरी एनालिसिस को टेस्ट करने से पहले आप अपने उस पैनलिस्ट का, फॉर एग्जांपल आपने आपकी क्लास है 80 मेंबर्स की, ठीक है, और आप ही का एक क्लास फेलो टोमेटो केचप जो है वो उसके ऊपर काम करना चाह रहा है, और वो टोमेटो केचप इस तरह बना रहा है कि वो टोमेटो के साथ गार्लिक को मिक्स कर रहा है। ये तो कॉमनली अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन मैं आपको इसकी मिसाल के तौर के ऊपर दे रहा हूं कि वो क्या करना चाह रहा है, वो टोमेटो की केचप के अंदर गार्लिक के साथ ब्लेंड करके एक डिफरेंट टेस्ट डेवलप करना चाह रहा है। लेकिन वो टेस्ट में क्या देखना चाह रहा है, वो ये देखना चाह रहा है कि जो स्पेसिफिक गार्लिक का जो अपना एक टेस्ट है, आया आप जो 80-90 मेंबर्स ऑफ द क्लास है वो उसको असेस कर सकते हैं कि नहीं। तो वो इस असेसमेंट के बाद ही वो अपने इन पैनल के अंदर जो है ना वो आपको शामिल कर सकेगा। फॉर एग्जांपल, आप केचप डेवलप करना है तो उसमें स्पाइसेस डालनी है, उससे कॉमनली ये जो कॉमन इंग्रेडिएंट्स है, साल्ट डालना है, शुगर डालनी है, और ताकि वो अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर सके। तो फॉर दिस पर्पस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही शुड डिटरमिन द threshold test for the recognition of basic tastes. So what are the requirements? What type of requirements he has to follow? Number one, if he is going for the sensitivity threshold test, now first of all you should know that what is sensitivity threshold test. ये थोड़ा सा आपको डिफाइन यहाँ पे कर लेते हैं। Sensitivity threshold tests are used to measure the ability of an individual to smell, taste, or feel a specific characteristic in a food, a beverage, or pure substance, which are used frequently in selecting for evaluation in product research and development. इसके अलावा he should also be these tests can be used to establish an intensity of sensory response for that food. So when you have this sensory response, you have to determine first of all the threshold level. Threshold level means the minimum level से लेकर maximum. So threshold is defined as that statistically determined point on the stimulus scale. For that purpose, you have to develop one stimulus scale at which the transition in the series of sensation or judgment can occur. मतलब एक खास एक पॉइंट आएगा जिसके ऊपर आपको वो टेस्ट आप समझ सकेंगे। There are mainly 3 types of threshold tests which are being described here. First of all, stimulus detection. इसको हम लोग क्या कहेंगे जी? Stimulus detection means बहुत मामूली सा। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैंने आपको ये मैंगोस का सीजन है तो मैंगो की आपको मिसाल देता हूँ that if you are having a 6 rooms house और आपने अपने एक
कमरे के अंदर, मतलब छठा कमरा जो आपका सबसे पीछे का कमरा है, और उसमें आपने अपने बेड के नीचे आम छुपा कर रखे हुए हैं, और आपका एक फ्रेंड आपके घर में आता है एंड ही इज सिटिंग इन द ड्राइंग रूम एंड ही सेज टू यू दैट यू हैव मतलब अच्छा, अब ये एरोमा इसका कैसे डेवलप हुआ, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। आपके तमाम घर के जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, वो बंद हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स डेफिनेटली उस कमरे में तो बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन आहिस्ता 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 होते होते ये एरोमेटिक कंपाउंड आपके सारे घर में फैल चुके होंगे। अब आपका एक दोस्त आता है, आप उसको अपने घर में बिठाते हैं ड्राइंग रूम के अंदर, और वो आपको बहुत मामूली से लेवल के ऊपर कहता है कि यार आपने आम कहां पे रखे हुए। सो दिस इज what I consider it as just a transition। उसको आपके पास कभी उसको स्मेल आ रही है, कभी उसको स्मेल नहीं आ रही, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज को डिटेक्ट कर रहा है कि आपके पास जो है, आपके घर में आम पड़े हुए हैं। फिर इस कमरे से, ड्राइंग रूम से निकलकर, पहले कमरे से निकलकर वो दूसरे कमरे में जाता है, और वहां पे वो बिल्कुल रिकॉग्नाइज कर लेता है, रिकॉग्निशन कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ जी, आपके घर के अंदर जो है वो आम पड़े हुए हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन बाय द स्टिमुलस। This is called as identification by the stimulus. And the third one is terminal saturation threshold, is the magnitude of the stimulus above which there is no increase in the perceived intensity of the stimulus. And the third one is that वो आपके कमरे, जिस कमरे में पड़ा हुआ है, उसके दरवाजे के पास पहुंचकर वो कह देता है कि जी हाँ, इस कमरे के अंदर इस जगह के ऊपर जो है वो आम आपने रखे हुए हैं। So this is a common example which you can take in for before conducting your threshold test. So for the recognition, a threshold test with basic taste or order are most frequently used, employed for the panel selection, and with materials such as spices for assessing the intensity of odor or flavor as the main threshold value by a trained panel. So मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी, कॉमनली इस पर्पस के लिए आप अपना ट्रेन पैनल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ट्रेन पैनल का मतलब ये हुआ कि अब आपके पास तो हर जगह पे ट्रेन पैनल मौजूद नहीं होता, तो आपको मैंने एग्जांपल आपकी क्लास की दे दी कि आप अपनी क्लास के अंदर वो स्पेसिफिक टेस्ट, फ्लेवर जो आप डिटेक्ट करना चाहते हैं, आप उसकी इवेल्युएशन करेंगे अपने पैनल से, और वो आपको बता सकते हैं कि जी हाँ, तो आप ये समझ लेंगे कि यार फूड साइंस और या फूड साइंस के या हमारे जो न्यूट्रिशन के स्टूडेंट हैं, दे हैव गॉट a very good recognition or sensory analysis test. Commonly, this type of sensitivity threshold test is used for preparing or for conducting the experiment before conducting hedonic scale test or triangular test. You receive for this purpose आप उस बंदे का नाम लिख देंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे, और उसके बाद जो है ना ये चार्ट आपने डेवलप करना है। फॉर एग्जाम्पल उसको आपने लिख दिया कि यू रिसीव अ सीरीज ऑफ बीकर्स with increasing concentration of one of the four taste qualities. For example, you are looking for sweet, salt, sour, and bitter. So start with beaker number 1 and continue with beaker number 2, 3, and 4. लेकिन आपने इन बीकर्स को दोबारा टेस्ट नहीं करना, एक दफा ही टेस्ट करके आपने उसके अंदर स्वीटनेस है तो आप अपनी स्वीटनेस को बता देंगे, सॉल्टीनेस है तो सॉल्टीनेस को बताएंगे, सॉवरनेस है तो सॉवरनेस को बताएंगे, और बिटरनेस है तो आप बिटरनेस को बताएंगे। ये अब मैं इसकी मिसाल, वो इससे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो तो मैंने आपको फ्लेवर एरोमा के एस्पेक्ट से दी थी। अब आपके पास ये बेसिक 4 टेस्ट हैं और ये कॉमन 4 टेस्ट हैं जो कि आपके किसी भी प्रोडक्ट के अंदर मौजूद होते हैं। तो आप क्या करेंगे कि आपने कोई भी प्रोडक्ट डेवलप किया है तो उसको डेवलप, उसकी सेंस एनालिसिस को करने से पहले आप अपने उस पैनलिस्ट के सामने ये टेस्ट रखेंगे, और उसको वो आपको बताएगा कि वो आपके सैंपल को जो है मतलब इन 4 टेस्ट को वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि नहीं। डिस्क्राइब द टेस्ट और गिव इंटेंसिटी स्कोर। आपको कहता है यूज द फॉलोइंग इंटेंसिटी स्केल। नन और टेस्ट ऑफ द प्योर वाटर, मतलब पानी में चूंकि हमने डाला हुआ है तो वो आपको ये बताएगा कि इसका टेस्ट है कि नहीं है। फिर डिफरेंस फ्रॉम द टेस्ट,
वाटर बट टेस्ट, क्वालिटी नॉट आइडेंटिफाइड। और फिर ये फॉर एग्जांपल वीक है, मीडियम है, स्ट्रांग है, इसका टेस्ट वेरी स्ट्रांग है, एक्सट्रीमली स्ट्रांग है, वो ये चीज आपको बताएगा। अच्छा, अब ये बात में डाल लें, आप जब भी कोई फॉर्मुलेशन डेवलप करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूं कि जी आप अपने ये जूस को डेवलप करें, या नेस्ले वाले जो है वो उन्होंने अपने जूस के ऊपर कॉमनली लिखा हुआ होता है कि हम इतने फीसद शुगर ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 20% शुगर, ऐसी मिसाल के तौर पर आपको कह रहा हूँ, 20% इसमें हमने शुगर ऐड की हुई है, तो वो 20% का लेवल आपने डेफिनेटली बीच में डालना है। ये नहीं है कि जी एक चम्मच चीनी डाल के, एक चम्मच नमक, एक चम्मच सॉल्ट, नहीं। आप जो फॉर्मुलेशन डेवलप कर रहे हैं उसके मुताबिक आपने ये सब चीजें डालकर अपने पैनल के आगे रखनी है, और पैनलिस्ट का जो मेंबर जो आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं, ताकि वो आपको बता सके कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू पे इसको असेस करता है। और आफ्टर दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट आ जाएगा एंड फीलिंग ऑफ द फैक्टर्स होंगे, तो वो आपको ये करके और वो आपको क्लियरली जो है इसके ऊपर डिस्क्राइब कर देगा। Dilution test. It is a test which is designed to establish the smallest amount of an unknown material developed as a substitute for an standard product that can be detected when it is mixed with the standard product. Okay. For example, as you are all aware that on the juice industry, for example, if you are taking a drink of a Nestle or any other juice industry, they have clearly mentioned on their packaging material that which type of coloring material, which type of flavor they have added in their juices. What is the need of adding these materials in your standard product? जैसे आप जब अपने जूसेस को प्रिपेयर करते हैं, तो उसके अंदर आप उनको प्रिपेयर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की प्रोसेसिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इस्तेमाल की है टेक्निक ऑफ हीटिंग, पास्चराइजेशन। तो जब आप पास्चराइजेशन किसी भी प्रोडक्ट जूस की करते हैं, तो डेफिनेटली उसके जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, उसके जो फ्लेवरिंग कंपाउंड्स हैं, उनमें लॉसेस अकर करते हैं। उन लॉसेस को एडजस्ट करने के लिए आपके जूसेस के अंदर दोबारा से जो है वो इंडस्ट्री ये आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवरिंग मटेरियल्स को ऐड करते हैं, और उनको ऐड इस अमाउंट तक किया जाता है कि वो आपके फ्रेश जूसेस के मुतबादिल के तौर के ऊपर एग्जैक्ट सेम वही फ्लेवर, वही कलर आपके प्रोडक्ट को प्रोवाइड करें। अब ये आपकी सेंसरी एनालिसिस के मुताबिक है कि आप किस तरीके से उस कलर या फ्लेवर को एसेस करते हैं। सो फॉर दिस पर्पस, इसको एग्जांपल आपको मैं इस तरीके से भी देता हूं। आप अगर किसी आम जूस इंडस्ट्री का पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल कोई भी एक लोकल जूस इंडस्ट्री का जूस लेंगे, तो आपके मुंह में अगर आप वो जूस पीते हैं और आपको उसके फ्लेवर के अंदर बिटरनेस महसूस हो रही है, या फिर एक ऐसा जूस आप पी रहे हैं जिससे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि आपका जो जूस है वो जो है वो क्या है जी, उसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब बिटरनेस मौजूद है, या वो जो जूस आप पी रहे हैं वो आपको एक बहुत पिंचिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो बहुत ज्यादा है। तो फॉर दिस पर्पस आपको क्या करना है जी, आप ये इंडस्ट्री ऐसा करती है, इनकी एडजस्टमेंट करने के लिए इस कलरिंग फ्लेवरिंग मटेरियल्स की जो सिंथेटिक तौर के ऊपर ऐड किए गए हैं उनका टेस्ट करती है। उस टेस्ट के अंदर एक टेस्ट जो है वो है डाइल्यूशन टेस्ट। उसका नाम क्या है जी? डाइल्यूशन टेस्ट। सो द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट मटेरियल, फॉर एग्जांपल दिस टाइप ऑफ टेस्ट कैन easily be carried out in a products like
For example, you are adding margarine in a butter, dried whole milk in a fresh milk. ठीक है जी। तो जब आप ये एस्पेक्ट ध्यान में रखते हैं कि आप ये अच्छा व्हाट इज, अब सोच ये है कि ये जब आपके पास प्रोडक्ट्स ऐड किए जा रहे हैं तो उनका पर्पस क्या था, वो पर्पस मैंने आपको ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया है। तो लेकिन बेसिक पर्पस क्या है, ताकि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन कर सकें। सो इस वजह से अब वो जो क्वालिटी आपने रिटेन करनी है, एग्जैक्ट सेम टू सेम विद द नेचुरल प्रोडक्ट, फॉर दैट पर्पस दिस टाइप ऑफ एडिशन इज कैरिड आउट। So the quality of that test material is represented by the dilution number, which is the percent of the test material in the mixture of a sterile product, such that there exists adjustable identifiable difference in order and taste between them. So you can easily identify the difference between odor, taste, flavor, color of that product. The bigger the dilution number, the better is the quality of the test material. अब ये डाइल्यूशन क्या चीज़ है? डाइल्यूशन आप लोगों ने अपनी लैब्स के अंदर अक्सर की भी हुई है, और इसका मेथोडोलॉजी जो है वो मैं आपको एक लेक्चर के अंदर समझा चुका हूँ, और वो लेक्चर आपके पास अपलोडेड भी है। आप जरा प्लीज अपनी वेबसाइट, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन कीजिएगा, उस पर आपको इजीली अवेलेबल होगा। सो द बिगर डाइल्यूशन नंबर द बेटर इज द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट मटेरियल। जितने ही ज्यादा आप डाइल्यूट करते जाएंगे अपने प्रोडक्ट को, जितना बिगर नंबर आता रहेगा, उतने ही आपके प्रोडक्ट के अंदर वो जो कलरिंग या फ्लेवरिंग मटेरियल आपने ऐड किया हुआ है वो आपको इजीली जो है वो क्लियर करता जाएगा कि आपके पास मतलब आपका सैंपल के अंदर कितनी अमाउंट में वो कलर मौजूद है, या कितनी अमाउंट में वो कलर या फ्लेवर मौजूद है। क्योंकि आप डाइल्यूशन ज्यादा करते जाएंगे उतनी ही उसकी थिननेस होती जाएगी, और आप इजीली जितना ज्यादा आप पानी की तरफ जाते जाएंगे, मतलब डाइल्यूशन आप ज्यादातर पानी के साथ करते हैं, और वो कलरिंग मटेरियल आपके प्रोडक्ट में मौजूद रहता है जो कि आपने सिंथेटिक तौर के ऊपर डाला हुआ है, तो ये आप वेरीफाई करता रहेगा कि इसकी अमाउंट कितनी आप ऐड कर सकते हैं, जो कि आपके प्रोडक्ट के जो नेचुरल लुक है उसको रिटेन कर सके। दिस इज अबाउट द डाइल्यूशन टेस्ट, हाउ यू विल कैरी आउट। आफ्टर दिस, द one of the most important tests which is being carried out by the food industry is known as descriptive profile method. Profile, what is profile? पहली बात ये, प्रोफाइल का मतलब ये है, आपने देखा होगा, आप वेबसाइट पे चले जाएं, किसी भी एक्टर को देख लें, किसी भी अच्छे प्रोफेसर को देख लें, किसी भी साइंटिस्ट को देख लें, उनकी प्रोफाइल आप चेक करते हैं। आप गाड़ी खरीदते हैं, आप उसकी प्रोफाइल चेक करते हैं कि जी इसका कलर क्या होगा, इसके अंदर जो है वो कितने किस्म के कलर इसमें मौजूद है, किस किस्म के मटेरियल से ये बनी हुई है, इसमें डैशबोर्ड किस कलर का है, ये तमाम की तमाम, इसके अंदर स्टार्टिंग सिस्टम इसका कैसा है, इसके अलावा लाइटिंग का सिस्टम इसमें क्या है, इंजन की क्वालिटी क्या है, किस किस्म का इंजन लगा हुआ है, ये तमाम की तमाम चीजें बेसिकली आपके प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करती है। प्रोफाइल मींस डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोडक्ट। लेकिन ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए नहीं होगी कि आपने कभी अपने फ्रूट जूस की प्रोफाइल को डिस्क्राइब नहीं किया होगा। डिस्क्रिप्शन आपके सामने नहीं है, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। आपको जो है वो इंडस्ट्री वाले नहीं बताते, लेकिन इंडस्ट्री वाले खुद इस प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं, और इस प्रोसेस के कंडक्शन के बगैर वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं करते, क्योंकि ये एक बेसिक फॉर्मूलेशन होती है जो कि वो डिस्क्राइब करेंगे, तो उसके बाद ही उनका प्रोडक्ट जो है वो अपने एक फॉर्मूलेशन के तौर के ऊपर मार्केट में अपना एक मुकाम बना सकेगा। So for this purpose you have to describe। अच्छा, आप इन योर डेली लाइफ आप अपने फूड प्रोडक्ट को खुद डिफाइन करते हैं। आप देख लें, आपके घर में जब भी कोई चीज पकती है, ठीक है, और आपके सामने रखी जाती है, तो आप जब पहला नुआला लेते हैं
एक लुकमा लिया आपने मुंह में डाला, तो आप उसको फौरन डिस्क्रिप्शन भी शुरू कर देते हैं कि जी फॉर एग्जांपल इफ यू आर ईटिंग एनी टाइप ऑफ करी, तो आप कहते हैं नमक इसमें इतना है, नमक ज़्यादा है कम है, ऑयल कम है ज़्यादा वाटरी तो नहीं है, जो है वो इसके अलावा गोश्त इसमें पना हुआ है तो वो नर्म है कि सख्त है। तो ये तमाम की तमाम प्रोफाइल्स आप जब डिस्क्राइब करते हैं, मसाला कितना डाला हुआ है, तो ये तमाम की तमाम जब चीज़ें आप डिस्क्राइब करते हैं, बेसिकली ये आप अपने प्रोडक्ट की प्रोफाइल बना रहे हैं। So you develop the profile in your daily life, in your everyday pattern. This is one of the most important aspects. तो इस प्रोफाइल को हर एक कंज्यूमर ने चूंकि बनाना है, एक नेचुरल फिनोमिना है, तो इंडस्ट्री भी अपने प्रोडक्ट की प्रोफाइल डेवलप करती है और वो एक कांस्टेंट प्रोफाइल होता है जो कि उन्होंने डेवलप करके और हर एक बैच के डेवलप करने के बाद, मतलब जब एक प्रोडक्ट मार्केट में चला गया, दूसरे दिन दूसरा ऑर्डर आया, सेम फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि फार्मूला तो आपका एक ही होगा, आप अपना एक फार्मूले की बुनियाद के ऊपर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, तो उस फार्मूले को दोबारा से जो है वो प्रोफाइल में लाया जाए। फिर दूसरा प्रोफाइल कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे आपके पास देखें फ्लेवर प्रोफाइल एनालिसिस ऑफ टोमेटो केचप लिखा हुआ। अब टोमेटो केचप आपके पास मार्केट में एक ही इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल नेशनल के नाम से आप चले जाएं तो उनका केचप के नाम से जो है वो मुख्तलिफ फ्लेवरिंग के साथ जो है ना वो आपको केचप मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। जैसे सिंपल वन ऑफ देम इज टोमेटो केचप, नो एडिशन ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो आपने उसमें बेसिकली जो है वो किस चीज को वो टारगेट किया हुआ है, टोमेटो, ठीक है। लेकिन अगर आप टोमेटो को केचप को खोलें तो आपने ये नोट किया होगा कि टोमेटो केचप के अंदर आपको बहुत से जो स्पाइसेस हैं उनका एक अजीब सा एक एसेंस आपके उसमें आता है। नाक आपका फौरन आपका जो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स है वो उसको अपनी तरफ खींचते हैं। आपने कभी स्मेल किया हो, कभी आप अपनी केचप को अगर आप स्मेल करें, यू कैन इजीली नो अबाउट इट। अब बेसिकली केचप बनाया कैसे जाता है, एक पहली पहली बात ये है, आपने अगर केचप ये अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर केचप अगर डेवलप प्रीवियस क्लासेस के अंदर अगर आपने केचप डेवलप किया है तो आपने ये नोट किया होगा कि उसके अंदर आप बहुत से आप जब केचप के लिए फॉर एग्जांपल टोमेटो को काटते हैं, उसको आप हीट अप करते हैं, हीट अप करने के बाद जब वो थिकनिंग उसमें हो जाती है तो एक में ये मैं आपको एक लेमैन मेथड बता रहा हूँ, ठीक है ना जी। एक आम मेथड जो कि आप लेबोरेटरी स्केल पे कॉमनली घरों में भी कर सकते हैं। तो आप फिर क्या करते हैं कि एक मलमल का कपड़ा लेकर और उसमें आप क्या ऐड करते हैं जी, आप उसमें बांध देते हैं जी बहुत से स्पाइसेस को, लाइक गार्लिक, पेपर, ऑनियन, सिनेमन, क्लोव्स, और उनको उन फ्लेवरिंग कंपाउंड्स को आप मलमल के कपड़े में बांधकर और वो जो केचप होता है उस पर डिप कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनका जो फ्लेवर होता है वो उससे लीच आउट होकर उनसे निकल कर आपके प्रोडक्ट्स में से ये गार्लिक, पेपर, ऑनियन, सिनेमन एंड क्लोव्स का जो फ्लेवर है वो आहिस्ता आहिस्ता एरोमा फ्लेवर जो है वो ऐड होता जाता है आपके किसके अंदर जी, केचप के अंदर। बेसिकली ये जो स्पाइसेस है ये आपके केचप के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड का काम करते हैं, ठीक हो गया। तो आपने अगर अब केचप की प्रोफाइल डेवलप करनी, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हमारे पास स्टूडेंट जो है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, लेकिन वो कभी भी ये नहीं देखते कि हम जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं उसका उसका प्रोफाइल हमने पहले डेवलप किया है कि नहीं। बस प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, उसको बाद प्रिजर्वेटिव डाल के स्टोरी स्टडी शुरू करते हैं, जो कि रिसर्च बिल्कुल गलत, अपने आप को धोखा देना है। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट डेवलप करेंगे उससे पहले उसके प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन करेंगे। जैसे इसकी मिसाल ये आपके सामने लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग ऑन अ टोमेटो केचप, सो in your tomato ketchup you have to categorize only the flavor profile into four parts. Number one is aroma, the other thing is taste, then the third thing is mouth feel, and the fourth thing is texture. Then you can say that
the ketchup which we have developed or which you have developed have a proper formulation. ठीक हो गया जी। अब प्रॉपर फॉर्मुलेशन के अंदर आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड क्या आएंगे जी? नंबर वन गार्लिक, नंबर टू ऑनियन, नंबर थ्री सिनेमन, नंबर फोर क्लोव्स। ठीक है ना जी। तो उसके बाद आपके पास टेस्ट के अंदर जो है आपके पास जो है वो आ जाता है टोमेटो का टेस्ट, और उसके बाद आपके अंदर उसके अंदर जो टेस्ट होगा वो शुगर का होगा, और नंबर जो है वो तीसरे नंबर पे आपके पास साल्ट आएगा। फिर माउथ फील के अंदर देखें, आप जब केचप को लेंगे तो आपको एहसास देगा कि इसमें थोड़ी बहुत चिलीज शामिल है। क्या चीज शामिल है जी? माउथ फील आपकी कैसी होनी चाहिए कि थोड़ी सी तेजी उसमें मौजूद है। ठीक है ना जी। तो ये बेसिकली तेजी क्या है, आपने जो वो एरोमेटिक कंपाउंड ऐड किए हुए हैं, और वो आपके पास जो है ना वो प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा सा अपना जो उनकी फ्लेवरिंग कंपोनेंट है वो भी आपके प्रोडक्ट के अंदर जो है वो उसको ऐड करते रहते हैं, जो कि आपको एहसास देता है। इसके अलावा थोड़ी सी आर्टिफिशियल तौर के ऊपर चिलीज को भी ऐड किया जाता है। उनका आप कह सकते हैं कि चिलीज का एसेंस हो गया, या चिलीज का जो फ्लेवरिंग कंपोनेंट है उनको एक्सट्रैक्ट करके और उनको जो है वो आपके टोमेटो केचप में ऐड किया जाता है। देन द लास्ट थिंग इज स्मूथनेस। स्मूथनेस किसको कहते हैं जी? ना ज्यादा वाटरी है, ना ज्यादा हार्ड है, एक स्मूथ फीलिंग दे रहा है। जब आपने केचप को प्लेट में डाला, उसकी शाइनी अपीयरेंस है, बिल्कुल स्लिपरी सी उसका आपको सामने आ रहा है, ग्रीनरी स्ट्रक्चर भी आपको उसमें नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम की तमाम चीजें आपकी स्मूथनेस में शामिल होती है। फिर द डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट मेथड्स और लेबोरेटरी एनालिसिस। अच्छा जी, अब ये जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, आपके पास बेसिकली इंडस्ट्री जो करती है वो करती है जी ट्रेंड पैनलिस्ट से। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कॉमनली फीमेल जो है वो इंडस्ट्री हायर करती है अगर उनको इस चीज का पता हो। तो इस वजह से ये एक बहुत अच्छा अपने प्रोफाइल को डेवलप करने का भी, आपकी पर्सनल प्रोफाइल को डेवलप करने का भी एक तरीका है कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, यू शुड वर्क ऑन दिस डिस्क्रिप्टिव profile or the descriptive analysis of your quality and quantitative descriptive method for flavor analysis, for color analysis, for taste, order, everything. Then you will be able to join any sort of industry easily. ये आपको बहुत हेल्पफुल कर सकता है अगर आप ये इस चीज में ट्रेनिंग हासिल करें। सेम इज द केस आपके पास अनट्रेन पैनल अगर आपने लिया हुआ है। फॉर्मली हम जब यूनिवर्सिटी में कंडक्ट करते हैं, इसका कंडक्ट करने का मेथड ये है कि आप एक टेबल पे अपने प्रोडक्ट को रख देंगे, एक चार्ट सामने लगा देंगे जिसके ऊपर आपने जो है ना वो डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी। डिस्क्रिप्शन लिखने का मतलब ये है कि अब गार्लिक तो जो बंदा आपके पास सेंसरी एनालिसिस कर रहा है उसको तो ये नहीं पता ना कि आप इसमें गार्लिक ऐड कीजिए, वो आपको बताएगा गार्लिक। गार्लिक मीन्स यू हैव टू, अब इफ ही से गार्लिक, तो आप उसके सामने गार्लिक को रखेंगे और उसे कहेंगे कि जी क्या आपके ख्याल में गार्लिक जो है वो एग्जैक्ट ये वाले टेस्ट आपके केचप में आ रहा है कि नहीं, एरोमा में आ रहा है कि नहीं, वो सूंघेगा। जो पैनलिस्ट आपके सामने बैठा हुआ है वो आपकी केचप को उठा के भी स्मेल करेगा, और फिर थोड़ी देर बाद, मतलब स्मेल करने का तरीका ये होता है कि स्मेल करने के बाद थोड़ी देर के लिए नाक को बंद कर लिया जाता है ताकि वो एरोमेटिक कंपाउंड पूरे तरीके से आपके सेंसेस में चले जाए। फिर नाक को जब खोलते हैं तो आपके दिमाग में गार्लिक की पूरी डिस्क्रिप्शन आई हुई होती है कि हाँ जी इसमें गार्लिक मौजूद है। फिर आप उसके सामने प्योर गार्लिक को रखेंगे और वो इसको स्मेल करके जब बताएगा आपको, वो डिस्क्राइब करेगा, वो लिखेगा अपने सामने कि जी गार्लिक मीन्स क्या है। गार्लिक मीन्स गार्लिक का टेस्ट है और ये इस तरीके का टेस्ट है जो कि आप, मतलब जो कि गार्लिक अपने स्पेसिफिक टेस्ट होता है। तो आपने भी अपने पास सामने बोर्ड पे लिखना है गार्लिक। गार्लिक का नंबर आप दे देंगे नंबर 1। सबसे ज्यादा गार्लिक ने जो है वो आपको अट्रैक्ट किया। फिर देन पेपर। पेपर ये मैंने आपको बताया ना, चिलीज का जो आपके। नंबर 2, एक और बंदा उठ के कहता है कि जी आई थिंक पेपर इज ऑल्सो देयर, मतलब इसमें इसमें जो है वो पेपर का एरोमा भी आ रहा है। तो आप उसके सामने ग्रीन पेपर का या जो भी पेपर आपने ऐड की हुई है वो उसके सामने रखेंगे और आप उसे कहेंगे नाउ एनालाइज double. Same is the case with all these parameters. Same is the case with the tomato. Same is the case. अच्छा, अब एरोमा के अंदर टोमेटो का भी एरोमा आ सकता है, ये बात आप जहन में डाल लें। टोमेटो का भी एरोमा आ सकता है। तो इस वजह से
एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आप टोमेटो को भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली टेस्ट में चूंकि आपने टोमेटो को जो है वो टारगेट करना है, तो इस वजह से आप जो है वो टोमेटो को जो है ना वो आप टेस्ट में ऐड करेंगे। और सेम इज द केस विद माउथ फील एंड टेक्सचर, ऑल दीज थिंग्स। So descriptive analysis before conducting your research is one of the integral part. अब होता यह है कि आपने अपनी लेबोरेटरी में रिसर्च कंडक्ट की, आपको टाइटल दिया गया कि जी आप डेवलप करें स्ट्रॉबेरी और कैरेट का ब्लेंड बनाने। स्ट्रॉबेरी, मिसाल दे रहा हूँ, स्ट्रॉबेरी एंड कैरेट ब्लेंडेड जूस, ठीक हो गया जी। अब आप वो स्ट्रॉबेरी और कैरेट का जो ब्लेंडेड जूस डेवलप कर रहे हैं, तो उसको डेवलप करने के लिए आप क्या करेंगे जी? आपने तो ये नहीं करना ना, आप मुख्तलिफ रेशोज के अंदर लेंगे स्ट्रॉबेरी कैरेट फॉर एग्जाम्पल ये 90 parts of strawberry in 10 parts of carrot, 80 parts of strawberry in 20 parts of carrot. In this way, you go for different types of formulations. So आबिदुल्ला प्लीज अपने आप को म्यूट करें। सो फॉर दिस पर्पस आप क्या करेंगे जी? फॉर एग्जांपल द थर्ड थिंग इज यू हैव एडेड 70:30। इस तरीके से आप रेशोज के अंदर अपने प्रोडक्ट को ले। अब जब आप ये लेकर आ रहे हैं तो बेसिक कंपोनेंट तो आपके बीच में स्ट्रॉबेरी है। अब आप उसमें कैरेट को देखना चाहते हैं कि कैरेट क्या रोल प्ले कर रहा है, तो इसके लिए आपको डेफिनेटली ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस पहले करना पड़ेगा। जब आप डिस्क्राइब कर लेंगे कि जी मेरे सैंपल 1 में इतनी अमाउंट में था और इसमें लोगों ने महसूस किया है, फिर वो तो तब जाके आप कह सकते हैं कि मैंने ये ट्रीटमेंट डेवलप की है। इस वजह से जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको एक्सपेरिमेंट करने से पहले अपना एक आप कहते हैं ना आपको एक स्पेशल प्रॉब्लम करना होता है। स्पेशल प्रॉब्लम बेसिकली वो आपकी रिसर्च से रिलेटेड होना चाहिए, तो वो स्पेशल प्रॉब्लम आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। रिसर्च का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप उसको इजीली कंडक्ट करते हैं ताकि आपके पास जो है वो आपके सैंपल के अंदर वो जो है वो आपके सैंपल में जो भी उसका जो फ्लेवरिंग कंपोनेंट है और जो भी आप देखना चाहते हैं वो आपको इजीली पता चल सके। ओके, now this is very important, that number of panels which are required for the sensitivity test. So this chart can clarify you very easily before conducting your experiment, how much or how many types of panelists you can hire, or you can avail their services for conducting these types of tests. So all the numbers are written in this lecture. For example, if you are conducting pair test, pair comparison test, DO trial test, so trained, untrained panelists are required. How you will go for a DO trial test, triangle test, rating test, ranking test, then two sample difference test, then multiple sample quality difference test. So a numerical scoring test, hedonic scale. And now look at this. Commonly, as most of our students conduct hedonic scale test, to look at it, untrained panels, the number of untrained panels should be between 72 to 80. So commonly in our laboratory we recommend 100. But even if you have hired the services of 100 people, and among them if the 80 have given the good results and 20 have left your experiment, your results can give a better shape to your analysis, and you can interpret your results in a better way. So similarly with the threshold test, dilution test, then the descriptive analysis, or and as it is written in the profile, flavor profile, which you have studied right now. Okay, there are certain limitations of the sensory evaluation. The results may be highly variable, definitely, because it varies from person to person. So variability will be there. Similarly, people with colds, and if the people or the panelists which you have hired is having some cold, cough, or any sort of other problem, definitely his result will affect greatly your
overall analysis. So better you have to ask the panelist about its health issues. अगर कोई बंदा आपके पास आया है और वो आपको पहले से वीक लग रहा है और वो आपको ड्राउजी लग रहा है या आपको वो जो है वो उसकी तबीयत आपको ठीक नहीं लगी तो आप उसको अपने रिजल्ट्स या अपने एनालिसिस में इन्वॉल्व ना ही करें तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। एंड देन इमोशनल बर्डन, यस, कॉन्फ्रेंसिंग, आपने उसे पूछना होगा अपने पैनलिस्ट को जो भी आ रहा है कि यार आर यू ओके, आपको एनी सोशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम तो आपके साथ नहीं है, आपने जो है सुबह नाश्ता किया है तो यू आर लुकिंग, यू आर फीलिंग गुड, इस तरीके से, ताकि वो आपको फॉर एग्जांपल आपने एक पैनलिस्ट को हायर किया हुआ है और वो आपके रिजल्ट के 5-10 मिनट बाद जो है वो उसका सॉरी 1 घंटे बाद उसका पेपर है, तो डेफिनेटली वो इमोशनली बर्डन में होगा। So you have to for this, for conducting your experiment, it is very important that you should hire the services of such an individual which are free from every sort of emotional burden. This is all about this lecture today. Thank you very much.